राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रह्म ऋषि श्री सत्यदेव जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके लेखक पंडित श्री बनवारी लाल जी शर्मा हैं। जय जय श्री राधे। बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही प्यारा चरित्र है। आई होप आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथाएं शेयर कीजिए। संतों की कथा शेयर करने से, सुनने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कथाओं का लाभ ले पाएंगे, संतों के बारे में जान पाएंगे। जय जय श्री राधे। ब्रह्म ऋषि सत्यदेव जी महाराज शांति प्रिय और एकांतनिष्ठ महात्मा थे। वे भगवान को माँ कहा करते थे, माँ के रूप में ही उनकी उपासना करते थे। उनका जन्म पूर्व वंग के बरिसाल जिले के नवग्राम में हुआ था। वे प्रसिद्ध साधक भैरव चंद्र के दोहित्र कैलाश चंद्र के पुत्र थे। उनकी माता शारदा सुंदरी ने प्रसिद्ध तारापीठ देवता श्री सुनंदा देवी की उपासना के फलस्वरूप उनको पाया था। बचपन से ही उनके संस्कार शुभ थे। वे अपने पिता की देखा देखी नित्य भगवत विग्रह के सामने बैठकर ध्यान और चिंतन किया करते थे। उनका नाम शरद चंद्र था। जय हो। देखिए, कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि भगवत भक्ति से या भगवान के चरणों से वो दूर ना हो, वे भटके नहीं। क्योंकि बचपन में जो भी हम परंपराएं, जो भी हम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, वो बच्चों के मन में बैठ जाती हैं। बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के पास बिठाइए, उन्हें सेवा का मौका दीजिए, उन्हें संतों की कथा सुनाइए, उन्हें गुरुकुल ज्वाइन कराइए। हमारा भी एक बाल गुरुकुल है, जिसकी क्लास संडे को 1 से 1.5 घंटे के लिए लगती है, जूम पर ऑनलाइन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सनातन संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, भगवान की कथाएं सुने, भगवान के लिए सेवा करे, अपने घर में भी आप विराजमान कीजिए और हमारे गुरुकुल में भी उसको ज्वाइन कराइए। जय जय श्री राधे। उनकी बाल्यावस्था से ही शास्त्रों में बड़ी अच्छी पहुँच थी। वे माता की आज्ञा से जीविका निर्वाह के लिए कलकत्ता चले गए। लोग उनकी सात्विकता से आकृष्ट होकर शिष्य बनने की प्रार्थना करने लगे, पर उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं अंधा हूँ, एक अंधा माँ का प्रकाश किस तरह दिखा सकता है। धीरे धीरे उनकी वृत्ति भगवान की ओर बढ़ने लगी। स्वावलंबन का भाव विकसित होने लगा। उनका मन वैवाहिक जीवन में नहीं लग सका। वे रात को गंगा तट पर विचरण कर माँ को पुकारते रहते थे। उनकी माता को आशंका हुई कि कहीं वे घर छोड़कर चले ना जाएं, पर उन्होंने घर ना छोड़ने का पूरा पूरा विश्वास दिलाया और घर पर रहकर ही ईश्वर भजन करने लगे। एक बार वह विरह कातर होकर प्रियतम प्रभु की खोज में कलकत्ते की चौड़ी सड़क पर चले जा रहे थे। वे अपने मित्र पाल मोहदे के घर जा रहे थे। आधी रात्रि का समय था। उन्होंने थोड़ी दूरी पर काली भयावनी रात में एक मंद प्रकाश देखा। पहले तो उन्हें कुहासे का भ्रम हुआ, पर आधी रात को कुहासे की संभावना तो थी ही नहीं। उन्होंने मन ही मन उस पवित्र ज्योति को प्रणाम किया। उनको विश्वास हो गया कि माँ ने दर्शन दिया है। माँ यानी ईश्वर। वो ईश्वर को अपनी माँ मानते थे और उसी भाव से सेवा करते थे। और देखिए, अगर आप विश्वास रख लेते हैं तो प्रभु आपकी सारी इच्छाएं पूरा कर लेते हैं। बस प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखने की ज़रूरत है। प्रभु हमारे लिए जो अच्छा होते हैं वो सबसे पहले करते हैं, बाद में कुछ और काम करते हैं।
कई बार हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, पर बाद में वही चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और हम कहते भी हैं, अरे उस टाइम जो हुआ वो बहुत अच्छा था, अभी देखो ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए प्रभु जो करते हैं उसी में अपनी खुशी मानकर आगे बढ़ते रहिए। और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। संसार के प्रति वास्तविक वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने त्यागपूर्ण जीवन का वर्ण किया और परिवार वालों की सम्मति से वैराग्य धारण कर लिया। ब्रह्म ऋषि सत्यदेव जी महाराज ने साधन समर दुर्गा सप्तशती का विलक्षण भाष्य लिखा। वे प्राय कहा करते थे कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, उनका दर्शन कण कण में करना चाहिए, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे तो जड़ और जंगम में विद्यमान ही हैं। भक्ति प्राप्ति के मूलाधार श्रद्धा और विश्वास हैं। वे बड़े सत्य अनुरागी महात्मा थे। उन्होंने समाधि लेते समय कहा था कि मैं नित्य सनातन ब्रह्म हूँ, जन्म मृत्यु मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और बंगला में उन्होंने समाधि ले ली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश। देखिए संतजन ऐसे ही होते हैं, उन्हें भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, इतना दृढ़ निश्चय उनका होता है कि उन्हें पता होता है कि भगवान एक दिन ज़रूर आएंगे। अपनी पूरी उम्र वो सेवा में निकाल देते हैं, सत्संग में निकाल देते हैं, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं और प्रभु देखो उन्हें दर्शन भी देते हैं, प्रभु उनका ख्याल भी रखते हैं, प्रभु उनका पालन भी करते हैं। ऐसे ही ब्रह्म ऋषि श्री सत्यदेव जी महाराज का भगवान ने अपना शिष्य मानकर उनको अपना लिया, अपने चरणों में वास दिया और उनकी सेवा को स्वीकार किया। आप भी प्रभु की ऐसी ही सेवा करते रहिए, साधन में लगे रहिए, भजन गाते रहिए और अपने साथ साथ औरों को भी भजन कराते रहिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।